अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज फिर हम इंफॉर्मेशन टेक में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें हम आपको हज़रत याकूब की ज़िंदगी के लम्हात और बैतुल मुक़द्दस की तमीर और इनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात के बारे में रोशनी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि हज़रत याकूब ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ को क्या नसीहत की थी और हज़रत याकूब कहाँ दफन हैं। हज़रत याकूब हज़रत इसाक के बेटे, हज़रत इब्राहिम के पोते और हज़रत यूसुफ़ के वालिद हैं। यूँ अंबिया कराम के सिलसिला मुबारक में आपको ये खसूसियत हासिल है कि आपके दादा और वालिद नबी हैं, तो ख़ुद भी इस मनसब पर फायज़ हुए और आपके साहबजादे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपकी विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहिम को आपके वालिद हज़रत इसाक की विलादत की इतला के साथ दी थी। कुरान पाक में इरशाद ताला है, तर्जुमा, फिर हमने इन्हें इसाक की और इसाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। एक और जगह इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, और हमने इब्राहिम को इसाक और याकूब जैसा पोता अता किया और सबको हदायत दी। हज़रत याकूब का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज का मुरक्कब है, पहला लफ्ज़ इसरा और दूसरा ईल है। इसरा अबद को कहते हैं और ईल के मायने अल्लाह के हैं। यूँ इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगम्बर आप ही की नस्ल में से हैं। हज़रत इसाक के दो जुड़वा बेटे मुहीस और याकूब थे। हज़रत इसाक को बड़े बेटे मुहीस से कदरे ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब को ज़्यादा चाहती थी। रिवायत में है कि एक दिन हज़रत इसाक ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुहीस वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालदा ने हज़रत याकूब से कहा कि बकरी ज़िबा करके वालिद को खाना पेश कर दो और इससे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब ने वालदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर गया और इसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हज़रत याकूब का दुश्मन बन गया। वालदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान जाने की हिदायत की। हज़रत इसाक को भी मुहीस की नाराज़गी का इल्म हुआ, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की और फिर हज़रत याकूब इस रोज़ रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। हज़रत याकूब इसी रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रखकर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इस दौरान अल्लाह पाक हज़रत याकूब से मुखातब हुए कि मैं तुझे अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आपने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती से लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब देखा था अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे और ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ भी अल्लाह ताला इन्हें देगा इसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याकूब ने इस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोए थे ताकि वापसी में इसके ज़रिए जगह की निशानदही हो सके। हज़रत याकूब ने तवील सफ़र के बाद हरान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू बांजे को देखकर बेहद खुश हुए और इनकी खूब खातिर मदारत की। हज़रत याकूब के मामू लाबान की दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम रहील था। हज़रत याकूब ने मामू से छोटी बेटी रहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त पर हाँ कर दी कि वो 6 साल तक इनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो रहील की बजाय लिया से हुई। हज़रत याकूब ने अपने मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो रहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते हुए छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं इससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हज़रत याकूब ने मज़ीद 7 साल तक बकरियां चराईं, जिसके बाद इनका निकाह इनकी छोटी बहन से भी कर दिया गया। मुअर्रिखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत याकूब की 4 बीवियां थीं जिनसे अल्लाह ने आपको औलाद कसीर से नवाजा। आपके 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। बेटों की शादी हुई और इनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल अख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे पैदा हुए, एक हज़रत यूसुफ और दूसरे बिन्यामीन। हज़रत याकूब ने 20 साल तक मामू के घर क़याम किया। फिर उन्हें अल्लाह की जानिब से वापस अर्ज़ किनान जाने का हुक्म मिला तो उन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेटियों और इनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास व गमगीन हो गए। उन्होंने हज़रत याकूब को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे।
थे। बिलाखिर मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवर और ज़्यादा राह साथ करके सबको रुखसत किया। हज़रत यकूब अपने अहलो अयाल माल मवेशियों के साथ सफ़र करते हुए उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ उनके बड़े भाई मुहीस रहते थे। मुहीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफ़िले को देखा तो बड़े मुतअज्जिब और मुतजस्सिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफ़िले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि इस काफ़िले का सरबरा यकूब नामी कोई शख्स है और ये लोग हरान से नकल मकानी करके किनान जा रहे हैं। मुहीस ने जब ये सब सुना तो उन्हें 20 साल पुराना वाक़या याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई यकूब हैं। फिर मुहीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हज़रत यकूब की जानिब चल पड़े। जब हज़रत यकूब को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो वो खौफज़दा हो गए कि मैं भाई के डर से वो 20 साल वालिदैन से दूर रहे, आज इन्हीं से सामना होने जा रहा है। रवायत में है कि इस मौके पर अल्लाह ने आपके पास रिश्ते भेजे। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हों, अल्लाह आपके साथ है, अपने भाई का इस्तकबाल की तैयारी करें। इस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए अपने रेवर से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ लीं और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने मुहीस के दिल से रंजिश और नफरत ख़त्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और काफ़ी देर तक माजी की यादों में खोए रहे। हज़रत यकूब ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे, फिर इनसे इजाज़त चाही। मुहीस ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर इज़्ज़त एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हज़रत यकूब को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौटे तो वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे, ठीक उसी जगह जहाँ उन्होंने ख्वाब देखा था। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुँच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हज़रत यकूब ने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूँकि अल्लाह की मदद शामिल हाल थी, जल्द ही उस पत्थर को ढूंढने में वो कामयाब हो गए जिस जगह वो पत्थर नस्ब था। वो बस्ती के एक शख्स शेखम बिन जमूर की मलकियत थी। आपने 100 बेरों के बदले इससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादतगाह तमीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। बैतुल मुक़द्दस में क़याम के दौरान हज़रत यूसुफ की वालदा हज़रत राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़चगी वो इंतकाल कर गई। हज़रत यकूब ने इन्हें बैतुल्लहम में सुपुर्दे खाक किया और कब्र के सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया जो आज भी आपकी कब्र के साथ मौजूद है। हज़रत यकूब बैतुल मुक़द्दस की सुकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास हिब्रोन चले गए। ये वही जगह है जहाँ आपके दादा हज़रत इब्राहीम भी सुकूनत थे। इसी दौरान बड़े भाई मुहीस भी वहाँ पहुँच चुके थे। हज़रत इसहाक ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई। तफसीर किरतबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई और वफ़ात से पहले हज़रत यूसुफ को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत को मेरे वतन बेचकर वालिद इसहाक के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबैर ने फरमाया कि हज़रत यकूब की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में ये रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुक़द्दस ले जाकर दफन करते हैं। वफ़ात के वक्त हज़रत याकूब की उम्र 147 साल थी। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाया कि हज़रत यकूब अपनी औलाद के साथ जब मिस्र में दाखिल हुए तो इनकी तादाद 93 अफराद पर मुश्तमिल थी और जब इन्हीं से फैलने वाले अफराद हज़रत मूसा के साथ मिस्र से निकले तो इनकी तादाद 6,70,000 थी।